भारत में राष्ट्रीयता नेशनलिज्म इन इंडिया के पहले पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भारत को स्वतंत्रता आज़ादी किस तरह से मिली। तो इसकी शुरुआत हम लोग 1857 के गदर से शुरू करते हैं, जो इनकलाब मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर की छावनी से शुरू हुआ था। इसके बाद से हिंदुस्तान, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, वो ब्रिटिश के डायरेक्ट गवर्नमेंट के रूल, जो कि लंदन से डायरेक्ट रूल शुरू हो गया, जो कि क्वीन विक्टोरिया के कंट्रोल में चला गया, नया सिक्का जारी हो गया। इस तरह भारत जो है ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद हिंदुस्तान में छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन शुरू होने चालू हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सरकार चलाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, तो उनके दिमाग में एक प्रपोजल आई कि इतने सारे सरदार हैं, इतने सारे आंदोलन शुरू है, तो क्यों न इसको एक जगह एक रूप में दिया जाए ताकि कंट्रोल करने में आसानी हो। तो उन्होंने एक A.O. ह्यूम नाम के शख्स को चुना, जो कि एक अंग्रेज थे, और उनकी अगुवाई में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद बॉम्बे में डाल दी गई, जो कि मौजूदा मुंबई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी घटनाएं हुई और बहुत सारे बाहरी सामानों का बायकाट भी किया गया, स्वदेशी जागरण मंच भी बनाई गई। इस तरह से ये चलता रहा। लेकिन 1905 में इन परेशानियों को देखते हुए उस वक्त लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में 2 भाग में विभाजन कर दिया। उन दिनों हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, और विभाजन के बाद लोगों में और गुस्सा बढ़ता गया, क्योंकि उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई थी। फिर 1906 में मुसलमानों के द्वारा इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, और यह आंदोलन चलता रहा, और अंग्रेज भी हिंदू मुस्लिम को बंटवारे की राजनीति करते रहे। 1911 में किंग जॉर्ज V की आमद हिंदुस्तान होती है और दिल्ली दरबार सजाया जाता, और वहाँ एक प्रपोजल आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, फिर से एक कर दिया जाए। लेकिन एक और चीज़ वहाँ आ जाती है कि अब कैपिटल जो है वो कलकत्ता नहीं रहेगा, दिल्ली रहेगा। ये 1911 में कलकत्ता से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब हिंदुस्तान का एक और अलग रूपरेखा आ चुका कि अब अफरा तफरी दिल्ली में चालू हो गई। लेकिन वर्ल्ड में भी बहुत सारे मार्केट में उथल पुथल चल रहे थे, चीज़ों का दाम बढ़ रहा था। 1914 में वर्ल्ड वार घोषित हो गया। वर्ल्ड वार यह है कि ऐसा जंग जिसके अंदर दुनिया के तमाम कंट्रीज शामिल हो जाएं। 1914 से 1918 का दौर जो है वह वर्ल्ड वार 1 का दौर है। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों से मुआहदा किया कि ठीक है, आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम लोग इसके बदले आपको आज़ादी देंगे। इस साथ देने में तकरीबन 6000 से 7000 इंडियन भी मारे गए। इन घटनाओं ने हिंदुस्तान के अवाम में एक भूचाल मचा दिया। लोगों में गुस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और अंग्रेज़ अपने वादे से भी मुकर गया। और भी घटनाएं, लेकिन चूँकि फोकस किया कि थोड़ी थोड़ी कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं को हम लोग डिस्कस करते, ये चल रहा था। लेकिन उसी दौरान हिंदुस्तान में मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका में उस वक्त वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी आमद 1915 में हिंदुस्तान में होती है। उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है, और
अचानक उसी समय एक घटना बिहार के चंपारण ज़िले में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज़ों के जरिए जो अत्याचार किया जा रहा था, उसके लिए 1917 में गांधी जी ने पहली सत्याग्रह शुरू की। यहाँ अंग्रेज़ों ने उनके साथ एक साजिश की और बतख मियाँ अंसारी को गांधी जी के खाने में जहर देने के लिए रखा। लेकिन जब गांधी जी खाना खाने के करीब पहुँचे तो बतख मियाँ ने थाली छीन ली, जिसके लिए बतख मियाँ को अंग्रेज़ों ने कठोर सज़ा सुना दी। फिर 1918 में और 2 सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल वर्कर द्वारा के ऊपर जो अत्याचार चल रहा था उसके लिए गांधी जी वहाँ गए, और गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में किसानों के जो जुल्म थे उसके लिए एक सत्याग्रह की। तो लगातार 3 सत्याग्रह गांधी जी द्वारा हो गई। ठीक उसी समय और एक घटना आ गई 1919 में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक अंग्रेज थे, उन्होंने एक कानून बनाया कि किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई जा सकती थी, और इसे काला कानून का नाम भी दिया गया। इसके आक्रोश में तमाम इंडियन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हो गए। हजारों हजार की तादाद में लोग वहाँ जमा हो गए, लेकिन जनरल डायर ने उन लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया और अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध गोली चलाई। तकरीबन 379 लोग मारे गए ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से। इस घटना का असर गांधी जी पर बहुत ज़्यादा पड़ा और उन्होंने अपने जो कैसर हिंद की उपाधि दी वो लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब लौटा दिया। इस तरह 1919 से 1947 का जो युग है उसे हम गांधी युग भी कहते हैं। और गांधी जी ने काफ़ी आक्रोश में आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसी साल अली ब्रदर्स ने खिलाफत कमेटी बनाई, जो कि भारतीय मुसलमानों के जरिए आंदोलन था कि तुर्की में सल्तनत उस्मानिया का जो सल्तनत है उसको कायम रखा जाए। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन था। ये तमाम चीज़ों को देखकर ने तमाम लोगों को गांधी जी ने मिलाकर 1920 में अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और अंग्रेज़ इससे काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उसके बाद अचानक लोगों में जो उत्साह था उस चीज़ को लेते हुए गांधी जी का जो था वो आंदोलन था कि हम अहिंसा पर, मतलब तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा में 1922 में पुलिस और आम जनता के मुठभेड़ में आम जनता ने पुलिस चौकी को जला दिया। उसमें तकरीबन 22 पुलिसकर्मी और 3 अन्य लोग मारे गए। गांधी जी इससे काफ़ी दुखी हुए कि हमारा जो आंदोलन है वो तोड़ फोड़ का नहीं है, इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में चौरी चौरा के वाक़ये के बाद वापस ले लिया। उसके बाद अलूरी सीताराम राजू ने भी एक घटना के किसानों की एक कमेटी बना करके अंग्रेज़ों के खिलाफ 1922 में आंदोलन शुरू कर दिया। और उसके बाद कुछ घटनाएं और हुई और गांधी जी से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अलग होकर एक स्वराज पार्टी बना लेते हैं। तो इस तरह से इस भाग में, इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। ये 3 भाग में, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।